वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है डे 10 और हम कर रहे हैं 30 डे चैलेंज ऑफ चारकोल आर्ट। सो आज जो इमेज है वो हमारी स्मोकी इफेक्ट के लिए है। तो इसमें हम एक रेफरेंस जो है कप है उसका स्मोक आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये पिच डार्क ड्राइंग होने वाली है। हालांकि इसमें जो मैंने शीट ली है वो मीडियम सरफेस नहीं है, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है डार्क इफेक्ट देना। बेस जो है हमें कई बार लगाना पड़ता है। अगर आपके पास मीडियम सरफेस पेज नहीं है ना, तो आप नॉर्मल पेज पे जब ड्रॉ करोगे तो इसका चारकोल पाउडर का आपको बेस बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। डबल ट्रिपल बार आपको लगाना पड़ेगा। तो ये वाली जो पूरी ड्राइंग है वो चारकोल पाउडर से हो रही है, जिसमें मैं कॉटन से यूज़ कर रही हूँ चारकोल पाउडर, और शेप्स डिज़ाइन कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इधर इधर ज़्यादा डार्क इफेक्ट है, हमें कॉटन की हेल्प से, कॉटन भी आप देखा मैंने जो ट्रिक बताया है उसी से करना है। पहले पाउडर में डालना है, फिर उसको न्यूज़पेपर पर थोड़ा सा लाइट करना है, फिर उसको अपनी मेन शीट पे लेके जाना है। अगर डायरेक्ट जाओगे तो फिर वही डार्क इफेक्ट हो जाएगा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे दोबारा। फिर उसके बाद मैंने स्टम्प्स लिए हैं, क्योंकि जो स्मोक्स है ना उसमें बेसिकली लाइन नहीं दिखती है, हार्श लाइंस नहीं होती, तो सारा काम स्टम्प से या कॉटन से या ब्रश से इसी से ही होगा। तो मैं शेप्स दे रही हूँ स्टम्प की हेल्प से कि जहाँ जहाँ मुझे जोन से इफेक्ट्स दिख रहे हैं वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। जिधर ज़्यादा है और जिधर धुआं सा जा रहा है वो थोड़ा वाइटिश कलर का होगा। स्टम्प्स पे भी ना ज़्यादा चारकोल पाउडर मत लगाना, ज़्यादा लगा दोगे तो फिर वही आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको। ज़्यादातर स्टम्प्स में ऑलरेडी होता है, तो हो सके तो उसी पे वर्क करो स्टार्टिंग में, पाउडर ना लगाते हुए उसको। अब फिर से मैंने कॉटन लिया है और कप को थोड़ा थोड़ा शेप देना शुरू किया है कॉटन की हेल्प से। अब मुझे लगा कि पिच डार्क नहीं हो पाएगा कॉटन से, तो आई हैव टेकन माई चारकोल स्टिक और मैंने उनको डायरेक्ट शीट पे लगाया है और उसको ब्रश से अब कवर किया है स्मज करते हुए। अब भी मुझे लगा कि लाइंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं, तो मुझे दोबारा चारकोल स्टिक लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिर से चारकोल स्टिक लिया है, एक और लेयर क्रिएट करके। अब देखो आप कितना डार्क इफेक्ट आ रहा है। इतना डार्क इफेक्ट ही चाहिए था। वो रेफरेंस इमेज आपको दिख रही होगी साइड में, बिल्कुल वैसे ही डार्क चाहिए हमें अपना बेस। उसके बाद मैंने स्टम्प लिया, स्टम्प से थोड़ी सी हेल्प से स्मच किया। फिर अब मैंने अपना इरेज़र लिया। इसमें देखा होगा मैंने सिर्फ पेंसिल का बैक साइड भी मेरे इरेज़र ले लिया, क्योंकि वो शार्प था। मैं सोचा इसी से डिज़ाइन करके दिखाती हूँ आपको। अगर आपके पास मोनो इरेज़र नहीं है तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ क्लमजी से स्मोक था वहाँ मैंने जिगजैग यूँ ही रैंडम चलाया है। बाकी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि लाइंस जा रही है वहाँ मैंने ड्रॉ करी है इरेज़र से लाइंस। अब मैंने नीडेड इरेज़र लिया है और उससे जहाँ जहाँ पोर्शन मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है इमेज में, वहाँ मैं थोड़ा लाइट क्रिएट कर रही हूँ। बेसिकली हमें स्मोक्स क्रिएट करनी है जो कप में से आ रहे हैं, चाहे कप में कॉफ़ी है चाहे चाय है, वो तो मुझे नहीं पता बट हाँ हमें स्मोक क्रिएट करनी है। अब मैं हाइलाइट्स दे रही हूँ मोनो इरेज़र से, क्योंकि इसमें जो लाइट आ रही है ना वो कप के साइड से आ रही है। जो मेन हाईलाइट आपको दिख रही होगी ट्रायंगल सा शेप है, एक लीफ का सा शेप है, हाँ वही शेप लीफ वाला, वहाँ से आ रही है लाइट। नीचे का जो प्लेट है वो बिल्कुल शैडो के अंदर है, तो वो दिख ही नहीं रहा है प्लेट पे जो कप रखा हुआ है। बस हाइलाइट्स क्रिएट करते जाओ। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया, बट आप अगर आपको पूरा वाइट इफेक्ट दिखाना है तो आप वो वाइट पेन बताया था ना मैंने,
वो वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हो, जेल वाइट पेन जो है। चारकोल आर्ट में कहीं कहीं यूज़ होता है वो, जहाँ आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ तो वाइट हो ही नहीं रहा है, आपसे गड़बड़ हो गई है, चारकोल ज़्यादा हो गया मेसी, तो वहाँ वाइट पेन यूज़ कर दो, अगर वो पूरा ब्राइट वाइट है तो हाईलाइट जो है। अब मैंने फिर से अपना पेंसिल का इरेजर ले लिया और उसे शेप दे दिए कप के सामने वाले हाईलाइट पे। ब्लो द एक्सेस। नाउ साइड में भी एक छोटी सी हाईलाइट थी, एक और छोटी सी थी, वो फिर मोनो इरेजर से ही बनती है। यस, उसको शेप देने के लिए। Now I have completed my drawing. So how was my drawing? Please like, share and subscribe if you like my videos. See you in the next video tomorrow. Bye bye artist.